My name is Varisha Khan from राष्ट्रवर्धन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल क्लास 11 आर्ट्स। ये मेरी गाइडेंस टीचर का नाम अजरा खान मैं ये मेरा हिस्ट्री का प्रोजेक्ट है। ये मेरा फ्रंट पेज है। ये मेरे हिस्ट्री प्रोजेक्ट का आभार व्यक्त है। इसमें मैंने इंटरनेट की और बुक्स की सहायता ली है। ये मेरे हिस्ट्री प्रोजेक्ट का इंडेक्स है। ये टोटल 81 पेजेस में कंप्लीट हुआ है। ये हिस्ट्री फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें मैंने इतिहास जानने के स्रोत के बारे में लिखा है। इसमें मैंने साहित्यिक स्रोत लिखे हैं। ये आदिवासियों के औजार हैं, सिक्के हैं, शिलालेख और भवन और स्मारक। इसमें मैंने पुरातात्विक स्रोत लिखे हैं। ये चित्र और मूर्तियों के बारे में लिखा है। अशोक हैं। इस पेज में मैंने धार्मिक ग्रंथ के बारे में लिखा है। ये शिलालेख हैं। शिला मतलब होता है पत्थर और लेख मतलब पत्थरों पे लिखा गया लेख। वेरी नाइस। ये अजंता की राजकुमारी। सेकंड क्वेश्चन में मैंने विश्व के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक स्थलों के बारे में लिखा है। ये है ताजमहल। ये आगरा में स्थित है। ये दुनिया के 7 अजूबे में से है। ये मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है इन इंडिया। ये खजुराहो का मंदिर है। ये मध्य प्रदेश के चंदेल वंश में स्थित है। ये कुतुब मीनार है। ये दिल्ली में स्थित है। ये भारत की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और इसे इस्लामी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। ये चीन की विशाल दीवार है। ये कैलुनुमा दीवार है। ये गीज़ा का पिरामिड है। ये कोलोसियम है। ये प्राचीन रोमन साम्राज्य की एक विशाल एम्फी थिएटर है। ये माचू पिचू। ये पेट्रा जॉर्डन में एक ऐतिहासिक पुरातात्विक शहर है। एक्रोपोलिस। ये अंगकोर वाट है जो कंबोडिया में एक विशाल हिंदू बौद्ध मंदिर है। स्टोनहेंज। ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। ये खजुराहो का स्मारक है। ये मैंने चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया है, आप देख सकते हैं। ये माउंट फूजी है। ये जापान में सक्रिय ज्वालामुखी और एक पवित्र पर्वत है। ये हम्पी। ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये बोरोबुदर मंदिर है। ये इंडोनेशिया में स्थित है। ये संरक्षण और महत्व। थर्ड क्वेश्चन में मैंने वैज्ञानिक क्रांति और वैज्ञानिकों के बारे में लिखा है। इस प्रोजेक्ट में मैंने कलरफुल बॉर्डर वाले पेजेस यूज़ किए हैं। आप और भी अच्छे पेजेस यूज़ कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक क्रांति की मुख्य बातें हैं। आधुनिक विज्ञान के उद्भव का कारण, अनुभववाद का उदय। पारंपरिक रूप से लोग प्राचीन यूनानी दार्शनिकों या धार्मिक अधिकारियों द्वारा दी गई व्याख्याओं पर निर्भर करते थे। ये नए आविष्कारों की मदद। ये इसमें प्रकृति की समझ में। ये आइजैक न्यूटन है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं और गुरुत्वाकर्षण के सार्वजनिक नियम की खोज की है। उनके काम ने भौतिक और खगोल विज्ञान को एक नया आधार प्रदान किया है। ये रेने देकार्त हैं। देकार्त ने दर्शन में मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है। ये फ्रांसीसी बेकन हैं। ये जॉन लोक हैं। लोक ने मानव समाज की प्रकृति पर एक प्रसिद्ध निबंध लिखा है। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ये लियोनार्डो दा विंची हैं। दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। मैंने फोर्थ क्वेश्चन में मेसोपोटामिया की सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में लिखा है। मेसोपोटामिया का निर्माण। ये नदियों का महत्व। दजला और फरात नदियाँ मेसोपोटामिया की उपजाऊ बनाती हैं जो कृषि के लिए आवश्यक थी और सभ्यताओं का विकास आधार बनी। ये मेसोपोटामिया की प्रमुख विशेषताएं राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और मंदिर, आर्थिक जीवन, कानूनों का निर्माण एवं संग्रह, लेखन कला और साहित्य का विकास, कला का विकास और विज्ञान का विकास।
ये मैंने उनकी डिटेल लिखी है। ये राजनीतिक जीवन से रिलेटेड चित्र है, सामाजिक जीवन है। ये वहाँ के मंदिर हैं। ये 3000 ईसा पूर्व में निर्मित एक मंदिर है जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतर मुख्य भाग है। ये असुर वनीपाल का चित्र है। ये पट्टिका है। ये हैंगिंग गार्डन है। ये 5th क्वेश्चन, इसमें मैंने पश्चिमी यूरोप के सागर राज्य, राजधानियाँ तथा प्रमुख नगरों को दर्शाया है। ये पश्चिमी यूरोप का चित्र है। इसमें अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, अन्य सागर स्थित हैं। इसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्पेन। ये मेरे हिस्ट्री प्रोजेक्ट का लास्ट पेज है। इसमें मैंने मोनाको और लिechtenstein के बारे में लिखा है। ये कुछ आइडियाज़ थे प्रोजेक्ट वर्क को लेकर। अगर आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।